भज राधे कृष्ण कृष्ण भज राधे भज राधे कृष्ण कृष्ण भज राधे भज राधे राधे गोविंद भज राधे राधे गोविंद भज राधे थल माझ कृष्ण जल माझ कृष्ण जल माहि कृष्ण जल माहि कृष्ण है अग्नि कृष्ण है वायु कृष्ण है वायु कृष्ण भज राधे राधे गोविंद भज राधे आकाश कृष्ण है अहम कृष्ण आकाश कृष्ण है अहम कृष्ण है महत कृष्ण अव्यक्त कृष्ण है महत कृष्ण अव्यक्त कृष्ण राधे भज राधे राधे गोविंद भज राधे सब बीज कृष्ण आधार कृष्ण नील कृष्ण आधार कृष्ण रस रूप कृष्ण है शरण कृष्ण रस रूप कृष्ण है शरण कृष्ण राधे भज राधे राधे गोविंद भज राधे सब काल कृष्ण सब दशा कृष्ण सब काल कृष्ण सब दशा कृष्ण प्रहलाद कहो सब भाव कृष्ण प्रहलाद कहो सब भाव कृष्ण भज राधे राधे गोविंद भज राधे भज राधे राधे गोविंद भज राधे दुर्वासा जी की कथा चल रही है। दुर्वासा जी मृत्युंजय है, मृत्यु को जीत दिया इन्होंने।
इसलिए इनका नाम मायादर्श है। जिन्होंने माया को देखा, दुर्वासा जी की विशेषता यह है कि इन्होंने, कल हमने शुरू किया था और बताया था कि 1 अरब 80 करोड़ वर्ष तक तपस्या किया है इन्होंने। हाँ, मार्कंडेय जी की। मार्कंडेय जी का नाम मायादर्श है। इतने दिन कैसे जिए? मनुष्य की आयु भजन करता है तो बढ़ती है। तपसा देवा मृत्यु मुपागनत। वार्ता जी में कथा आती है, एक बुढ़िया थी, गोपाल जी की सेवा करती थी। और सेवा में उसका ऐसा मन था कि सब कुछ भूल जाती थी। और उसको काल लेने आता था जब मरने का समय था, तो पंखे से मारती थी काल को, काल भाग जाता था। आठ बार उसने काल को भगाया। ये कथाएं सत्य हैं, इसी के लिए मार्कंडेय चरित्र रखा गया है कि मनुष्य, भागवत में लिखा भी है, चौथे स्कंद में, आयुषोपचयम, आयु का बढ़ना और घटना, ये सब भगवान के भजन के अधीन है। मनु जी ने कहा था कि मनुष्य की आयु घटती और बढ़ती है। आयुषो अपचयम, आयु अपचय घटती है और आयु बढ़ती है। ये बात चौथे स्कंद में
हैं? ठीक ही बताया। चौथे स्कंद में 11वें अध्याय में 21वें श्लोक में आयुषोपचयम जंतुस तथैव उपचयम विभु। लोग कहते हैं आदमी का मरने का समय निश्चित है। श्रीमद् भागवत में ये कहा गया आदमी की उम्र बढ़ती और घटती है। यदि मनुष्य भगवान का भक्ति परायण है और सच्ची शरणागति है तो काल भाग जाता है। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे मरने का समय निश्चित है। ये तो संसारियों के लिए है। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। जन्म और मरना, यश और अपयश, ये विधि ब्रह्मा के हाथ में है। लेकिन ये नहीं कहा कि मृत्यु निश्चित है। ब्रह्मा के हाथ में है, अर्थात ब्रह्मा देखते हैं कि जीव अखंड भक्ति कर रहा है तो उसकी उम्र बढ़ाते भी हैं। तितिक्षा करुणया मैत्र्या, तितिक्षा वहीं 11वें अध्याय में 20वें श्लोक में कहा गया है। तितिक्षा सह लो, करुणा करो, सब पे दया करो, मैत्री मित्रता रखो समस्त प्राणियों में। समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति, सब में समान भाव रखो, भगवान प्रसन्न हो जाता है। उम्र घटती भी है और बढ़ती भी है। ये बात सब जगह लिखा है। महापुरुषों को अपराध करोगे, भक्तों को अपराध करोगे तो उम्र घट जाती है। रावण जबहि विभीषण त्यागा, रावण जब विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिन तबहि अभागा, भयउ विभव बिन तबहि अभागा। जब उसने विभीषण को छोड़ा था सब उसकी श्री वैभव चली गई थी।
दिखाई पड़ता था रावण जीवित है, लेकिन रावण उसी दिन मर गया था। ये बात भागवत में भी लिखा है, कई जगह लिखा है। दसवें स्कंद में भी लिखा है, जब कंस ने बहुत अत्याचार किया तो उस समय वहां लिखा है कि मनुष्य, दशम स्कंद चौथा अध्याय, आयु श्रियम यशो धर्मम लोकान आशीष एवच हंति श्रेयांसी सर्वाणी पुंसो महदतिक्रमा। चौथे स्कंद में तो लिखा है, 10वें स्कंद में भी लिखा है, चौथे अध्याय में। याद रखना चाहिए, मनुष्य की आयु और श्री, यश, धर्म, लोकान मने संसार में जितनी उपलब्धियां हैं, आशीष, भोग, कामनाएं, हंति श्रेयांसी सर्वाणी, सभी श्रेय नष्ट हो जाते हैं। पुंसो महद अतिक्रमः, महापुरुषों का अपराध। यानी कंस ने जब अत्याचार किया था तो मर तो उसी समय गया था, लीला की दृष्टि से कुछ दिन तक जीवित रहा। ऐसे ही रावण ने जब विभीषण को लात मारा, सभा के बीच में, आस कही कीनेसी चरण प्रहारा, अस कहि चरण प्रहारा। आस कही चरण प्रहारा, अस कहि चरण प्रहारा। अनुज गए पद बारंबारा, अनुज गए पग बारंबारा। विभीषण ने बार बार रावण सभा में मारता था और उनके चरणों को पकड़ लेता था। क्योंकि महादेव जी प्रशंसा कर रहे हैं। देखो सुंदरकांड 41, हे उमा, हे पार्वती, इसी को संत कहते हैं। उमा संत कह यह बड़ाई, उमा जब यह बताए, मंद करत के करत भलाई, मंद करत जय करत भलाई। रावण लात मार रहा है भरी सभा में,
और विभीषण लात खा करके पीट करके भी क्या कह रहे हैं? तुम पितु सरिस भले हो मोहे मारा। तुम पित सरस भले मोए मारा। तुम पितु सरिस भले मोहे मारा। तुम पित सरस भले मोए मारा। अच्छा हुआ तुमने मारा, लेकिन पीट पीट करके यही कह रहे हैं, राम राम भजे हितनाथ तुम्हारा। राम भजे हित नाथ तुम्हारा। हित तो भगवान के शरण में जाने में ही है। तुमने मुझे पीटा, ये अच्छा किया, लेकिन भगवान की शरण में जाओ। ये सुंदरकांड में दोहा 41 में ये घटना घटी है। इसके बाद विभीषण आकाश में चले गए। निशाचरों में शक्ति होती है। सचिव संग लय नभ पथ गयऊ, सखाई सुनाए कहत अस भयऊ। सबई आकाश में जाकर के विभीषण ने कहा कि मैं तो जा रहा हूं, तुमने निकाल दिया मुझे। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बसतु। मैं रघुबीर शरण अब, जाऊं देव जन खोर। ये सारी सभा एक काल के अधीन हो गई है, ये सब मर जाएंगे। अगणित संतानें थी रावण की, एक एक संतान इंद्र को जीत सकती थी। इंद्रजीत उसका लड़का ही था, मेघनाद। उसने अकेले इंद्र को जीता था। देवताओं के लिए काफी था उसका एक एक लड़का। लेकिन विभीषण कहते हैं कि मैं अब प्रभु की शरण में जा रहा हूं, मुझे दोष मत देना। अस कहीं चला विभीषण तब ही, अस कहीं चला विभीषण जब ही। अस कहीं चला विभीषण तब ही। अस कहीं चला विभीषण जब ही। अस कहीं चला विभीषण जब ही। अस कहीं चला विभीषण जब ही। आयुहीन भय सब तब ही। सब आयुहीन हो गए, मर गए, क्योंकि ये नियम है कि मनुष्य जब महापुरुषों को अपराध कर लेता है, जो अभी हमने श्लोक सुनाया 10वें स्कंद के 4थे अध्याय का,
यह अकाट्य नियम है। आयु श्रियम, मनुष्य की आयु और श्री ये सब नष्ट हो जाते हैं। लोक परलोक सब नष्ट हो जाता है। जब वो अपराध कर लेता है। इसलिए भक्तों के अपराध से, साधु पुरुषों के अपराध से डरना चाहिए। ये बात दशम स्कंद के दूसरे अध्याय में कही गई है कि कंस ने अत्याचार की शिक्षा दिया सबको, उससे नष्ट हो गया। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कई हानि, कर कल्याण अखिल कहानी। जितने भी कल्याण के मार्ग हैं, लोक परलोक, वो सब नष्ट हो जाते हैं। परलोक भी नष्ट हो जाता है। मनुष्य को इसीलिए महद अपराध से डरना चाहिए। ये बात विभीषण के प्रसंग में नहीं है, कंस के प्रसंग में भी है। 10वां स्कंद 4वां अध्याय 10:4-46। कंस के मंत्रियों ने उसको सलाह दिया कि अत्याचार करो, घरों को जला दो, हिंसा करो साधु ब्राह्मणों की। इस बात को सबने मान लिया, क्योंकि काल पाशा वृतोसुर, काल के पास से सब घिरे हुए थे। आयु श्रियम यशो धर्मम लोकान आशिषेव च, हंति श्रेयांसी सर्वाणि पुंसो महदतिक्रम। ये बात विभीषण की बात में नहीं, राम के भी कृष्ण लीला में भी आती है कि कंस उसी दिन मर गया था, रावण उसी दिन मर गया था, लेकिन लीला दृष्टि से कुछ दिन जीवित रहा, कैसे मरा ये सब दिखाने के लिए तो मनुष्य को की उम्र घटती और बढ़ती रहती है, अपराध से घटती है और भक्ति से बढ़ती है। मार्कंडेय जी के चरित्र से यही शिक्षा मिलती है। लोग कहते हैं तपस्या,
तपस्या माने ऐसा नहीं होता है कि एक पांव से खड़े होकर के कष्ट सहें, उसी को तपस्या कहते हैं। ये तामस तप है। भागवत में इसका निषेध किया गया है। भगवान ने कहा अशास्त्र विधम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना। जो शास्त्र में नहीं लिखा है, जैसे लोग खड़े हो जाते हैं, खड़े कई साल खड़े रहते हैं, दंभा अहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता। अध्याय 17 5वां 6वां श्लोक। मूर्ख लोग ऐसे तपस्वियों का सम्मान करते हैं। भगवान ऐसी तपस्या से खुश नहीं होता। कर्षयंत शरीरस्थम भूतग्रामम अचेतसः माम चैवांत शरीरस्थम तद्विद्धि आसुर निश्चयान। ये आसुरी लोग हैं। भगवान कहते हैं मुझको भी कष्ट देते हैं। तो शरीर को कष्ट देना, इस तपस्या से कोई फायदा नहीं है। मनुष्य को शास्त्र सम्मत तप करना चाहिए। जैसे मार्कंडेय जी ने किया था, और उन्होंने, कल हमने बताया था, बारहवां स्कंध और 8वां अध्याय 12-8-14 तस्यैवं युञ्जतश्चित्तं महायोगेन योगिनः द्वितीयाय महान कालम मनवंतर षडात्मकः। 6 मनवंतर तक वो जीवित रहे और तपस्या करते रहे। एक मनवंतर में 30 करोड़ वर्ष होते हैं। अरबों वर्ष तक जिए, लेकिन उन्होंने ऐसी तपस्या नहीं किया तामसी। समय पर खाओ, समय पर पियो, मुख्य तपस्या है। 12-8-14 12-8-13 दध्यौ अधोक्षजम योगी ध्वस्त क्लेशांतरात्मना। हमारे जो भीतर क्लेश हैं, काम क्रोध मोह लोभ, ये हमारी उम्र को खत्म करते हैं। काम और क्रोध ये सब क्लेश हैं, इसको छोड़ दो, ये सच्ची तपस्या है। और भोग भोगते हुए, क्रोध करते हुए, इससे तो उम्र का, आयु की हानि होती है। और मनुष्य अगर ध्वस्त क्लेशांतरात्मना, ये क्लेश की वृत्तियां हमारे तुम्हारे मन में हैं। ये मन में काम है, मन में क्रोध है, ये क्लेश की वृत्तियां हैं। ये हमको मार डालती हैं। हमने कई जगह का प्रमाण दिया। आयुषोपचम, मनुष्य अपनी मौत खुद कर लेता है।
तो इसलिए उन्होंने ऐसी तपस्या किया, 12, 8, 10 संध्या सवेरे दोनों समय भिक्षा मांगते थे। और सायं प्रातः सुगुरुवे भैक्ष्यम आहृत्य चाग्वाग्यतः, भिक्षा ला करके गुरु जी को अर्पण करते थे। ऐसा नहीं कि हमारी भिक्षा है। और बूझे गुरुवनुज्ञात सकृदनो चेद उपवेशितः, अगर गुरु जी आज्ञा देते थे तो एक बार खा लेते थे, और नहीं तो उपवास करते थे, नहीं खाते थे। इसको कहते हैं तपस्या। ऐसी भिक्षा मांगना तपस्या है। एवं तपः स्वाध्याय परो वर्षाणाम अयुतायुतम, 10,000 में 10,000 से गुणा कर दो। लाखों करोड़ों वर्ष, अरबों वर्ष की उम्र तक जीते रहोगे। आराधन ऋषिकेशम जिज्ञे मृत्युम सुदुर्जयम, आराधना करो, मौत को जीत लोगे, आयु बढ़ जाएगी। इसीलिए भागवत के अंत में मार्कंडेय जी का चरित्र दिया गया है। हर व्यक्ति क्लेशों को छोड़ करके जो हमारे तुम्हारे मन के भीतर हैं रहते हैं। मन में ही काम और क्रोध रहता है। काम एष क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनम इह वैरिणम। गीता जी अध्याय 3 47वां श्लोक। ये बैरी हैं, ये हत्यारे हैं, हमको मारते हैं, और हमने इनको पाल रखा है, इन बदमाशों को। काम का सेवन करते हैं, भोगों का सेवन करते हैं। इस काम रूपी राक्षस को हमने पाल रखा है। रोज भोग देते हैं उसको, उसका भोजन देते हैं। भोग, काम का भोजन क्या है? भोग। ये भगवान कृष्ण ने कहा महाशनो महापापमा। महाशन माने कितनों खिला दो इसका पेट नहीं भरेगा। यावंतो विषया प्रेषा स्त्रीलोक्याम जितेंद्रियम। तीनों लोक का भोग एक आदमी को दिया जाए। यावंतो विषया प्रेष्ठास त्रिलोक्याम जितेंद्रियम न शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरयितुम नृप। एक आदमी का पेट नहीं भर सकता। तीनों लोग की स्त्रियां दे दी जाए भोगने को। जैसे जैसे भोगेगा वासना बढ़ेगी। तीनों लोग के पुरुष दे दी जाए एक स्त्री को। जैसे जैसे भोगेगी उसकी वासना बढ़ती जाएगी। महाशनो, महाशन माने अनंत भोजन करने वाला, इसलिए महापापी है ये काम। विद्धि एनम ये वैरिणम। इस महान शत्रु को पहचानो अर्जुन। ये आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। गीता पढ़ते हैं हम जैसे लोग, मूर्ख समझ में नहीं आते। दुष्पूर अनल है।
दुष्पूर माने ऐसी अनल, काम की आग ऐसी है जो कभी पूरी नहीं होगी। दुष्पूर है, ये तुमको खा जाएगी, फिर भी इसकी ज्वाला शांत नहीं होगी। दुष्पूर अनल है। अनल माने ही होता है ऐसी आग जो कभी मना नहीं करती। नास्ति अलम यस्मिन स अनलः। आग बस करना नहीं जानती। आग कहेगी और घी छोड़ो। आग कभी मना नहीं करती है। घी छोड़ते जाओ, आग बढ़ती जाएगी। इसको दुष्पूर अनल कहा गया है। बुझे न काम अगिन तुलसी कहूं, विषय भोग बहु घीते। इसलिए भगवान ने इसको महाशन कहा। महाशन माने इसके भोजन की कोई सीमा नहीं है। तीनों लोक का भोग इसको दे दो, तभी मनुष्य तृप्त नहीं होगा। जो महाशन होता है वो महापापी होता है। मनुष्य भोग के पीछे अनेक तरह के पाप करता है। छल, कपट, झूठ, विश्वासघात, ये सब एक एक महापापी लोग करते हैं। तो इसलिए भगवान ने कहा ये काम महाशन है और महापापी है, दुष्पूर अनल है। थोड़े में ही भगवान ने बहुत अनंत ज्ञान भर दिया। ये काम महावैरी है। ये जीव को खा जाता है, जीव की उम्र को खा जाता है, यश श्री सब को खा जाता है, क्योंकि महाशन है और महापापी है, महावैरी है। इससे बचना चाहिए। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। ये ज्ञान का नित्य वैरी है। नित्य वैरी माने जैसे पानी और आग एक साथ नहीं रहेंगे। पानी छोड़ोगे, आग बुझ जाएगी। इनमें समझौता नहीं हो सकता है। भले गर्म पानी छोड़ो, आग बुझ जाएगी। वैसे ही आवृतम ज्ञानमेतेन, काम आया कि मनुष्य के ज्ञान को ढक देता है। जिस समय काम आ जाता है हृदय में, वो उसके ज्ञान को नष्ट कर देता है। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। अर्जुन, ये दुष्पूर अनल है, कभी बुझ नहीं सकता है। ये बढ़ता जाता है। जैसे जैसे भोगोगे वैसे वैसे बढ़ता है। और आखिर में कहते हैं भगवान कि तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादेव नियम भर्तर्षभ। सबसे पहले इसी शत्रु को मारो, काम को। 3/41। तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादौ नियम्य भर्तर्षभ पापमानं प्रजह्येनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए अर्जुन, आदौ माने सबसे पहले, माला वाला तो पीछे करना, पाठ फूट पीछे करना। आदौ माने पहला साधन ही करो। तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादौ नियम्य भर्तर्षभ। अपने इंद्रियों का संयम करो और इस महापापी कामी काम को नष्ट कर दो।
प्रजही माने एक ऐसा जलाओ, ऐसा मारो, प्रकृष्टेण जही, कि दोबारा कभी जीवित न हो जाए। ज्ञान विज्ञान नाशनम, ज्ञान का नाश करता ही है, विज्ञान का भी नाश कर देता है। विज्ञान माने अनुभवात्मक ज्ञान, बड़े बड़े सिद्धों को गिरा देता है। बड़े बड़े विज्ञानी जो अनुभव प्राप्त लोग हैं उनको भी नष्ट कर देता है ये काम। तो पाप मानम प्रजह्यनम, ये महापापी है, इसको जही मार डालो। और प्रजही माने अच्छी तरह मारो, प्रकृष्टेन जही, ये बार बार जिंदा हो जाता है। जैसे काले सांप को मारो, बंदर काले सर्प के बच्चे को पकड़ के और उसको रगड़ता है ऐसे, उसके मुंह को, और रगड़ करके उसको उठाता है। बड़ा होशियार होता है बंदर, जानता है कि जी जाएगा थोड़ी देर में, और फूं फूं करता है मुंह के पास ले जा करके कि जिंदा है कि मर गया है। जिंदा होता है तो फिर वो गुस्सा करता है, जब फिर गुस्सा करता है तो फिर उसको रगड़ता है। जब तक वो बार बार जिंदा हो जाता है, जब तक गुस्सा करता है, जिंदा रहता है, तब तक रगड़ रगड़ के उसकी थूथरी खत्म कर देता है। जब बिल्कुल मूड खत्म हो जाता है, जब बाकी शरीर को फेंक देता है कि अब ये मर गया, इसको प्रजही कहते हैं। अच्छी तरह से मार दिया, उसका सिर ही खत्म कर दिया रगड़ रगड़ के। अब वो जिंदा कहां से होगा? सूरदास जी ने लिखा है, इसी तरह से हे भक्तों, हे संतों, हे साधकों, हे हरि की शरण हरि की शरण। भगवान की शरण में जाने का रास्ता यही है। शरण में तू आओ, हरि की शरण में तू आओ, शरण में तू आओ, हरि शरण में तू प्रजही मने ऐसा मारो कि दोबारा जिंदा न हो जाए। जैसे गंगा जी के किनारे जो लोग मुर्दा फूंकते हैं, तो मुर्दे को फूंक करके पानी से राख को बहा देते हैं कि राख भी जाए गंगा जी में, इसका उद्धार हो जाएगा। वैसे ही सूरदास जी कहते हैं, काम क्रोध विषाद तृष्णा, काम क्रोध विषाद तृष्णा, काम सबसे बड़ा शत्रु, क्रोध
विषाद, उदास बैठे हैं, तृष्णा, भीतर प्यास है। ऊपर से हम साधु बन गए हैं, भीतर प्यास है। पैसा मिले, भोग मिले, लड्डू मिले, पेड़ा मिले, काम नहीं, ताली नहीं बजो। काम क्रोध विषाद तृष्णा, काम क्रोध विषाद तृष्णा, सकल जारी बहाव, सकल जारी बाव। इनको जला दे और जला करके इनको पानी से बहा दे, इनकी राख भी नहीं रहे बाकी। इसको प्रजा ही कहते हैं। काम क्रोध विषाद तृष्णा, काम क्रोध विषाद तृष्णा, सकल जारी बहाव, सकल जारी बाव। हरि की शरण में तू आ। हरि के शरण में तू आ। हरि की शरण में तू आ। शरण में तू आ। हरि की शरण में तू आ। इसको शरणागति कहते हैं। तो भगवान ने कहा पाप मानम प्रजहि एनम प्रकृष्टेन जही, अच्छी तरह से कुचल कुचल के, जिसे बंदर उसको रगड़ रगड़ के उसके फन वन को गायब कर देता है, दोबारा वो फिर जीवित नहीं होगा। इसी तरह से काम रूपी महापापी को, हे पार्थ, हे महाबाहो, इसको मार डाल। तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ, पाप मानम प्रजयेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। नहीं जलाएगा, नहीं मारेगा तो तेरे ज्ञान को, वैराग को ये एक दिन नष्ट कर देगा, ये जीवित नहीं रहेगा। तो यहां मार्कंडेय जी ने तामस तप नहीं किया, ये बहुत कम लोग जानते हैं। दोनों समय भिक्षा मांगते थे। सायं प्रातः स गुरुवे, 12 स्कंद अध्याय 8 और श्लोक संख्या 10, दोनों समय भिक्षा मांगते थे और भिक्षा को गुरु जी को अर्पित कर देते थे। गुरु आज्ञा होती थी तो पा लेते थे, नहीं भूखे रह जाते थे। आराधना दिन रात करते थे। आराध्यन ऋषिकेशम जिज्ञे मृत्यु सुर दुर्जयम, और आराधना के बल से मौत को जीत लिया, तपस्या के बल से नहीं। 11वां श्लोक है, 12वां स्कंद 8वां अध्याय 11वां श्लोक। आराधन ऋषिकेशम जिज्ञे मृत्यु सुदुर्जयम। लोग तपस्या का मतलब समझते हैं कि भोजन छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया, महाराज 10 साल से ठड़े श्री खड़े हैं। ये तामस तप है। सात्विक तप युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु,
भगवान ने कहा युक्त भोजन करो, युक्त सो, युक्त सब काम करो। मुख्य तप है ध्वस्त क्लेशांतरात्मना 12-8-13 मन के भीतर के विकारों को नष्ट कर दो। काम क्रोध विषाद तृष्णा सकल जारी बहाव, ये असली तप है। इस तरह से उन्होंने तस्यैवं युञ्जतश्चित्तं महायोगेन योगिनः व्यतीयाय महान कालो मनमंत्र षडात्मकः। एक मनमंत्र 30 करोड़ वर्ष का होता है। 6 मनमंत्र माने 1 अरब 80 करोड़। तो कल हमने यहां तक बात कही थी, आज फिर से दोहरा दिया क्योंकि बड़ा अच्छा प्रसंग है। तपस्या क्या है? तामस तपस्या को तपस्या नहीं समझना चाहिए। युक्त आहार, युक्त भोजन करो, युक्त सो। जैसे मार्कंडेय जी ने तप किया, पुरंदर ने, इंद्र ने उनके तप से विशंकित उसके तप को नष्ट करने का प्रयत्न किया और अप्सराओं को भेजा। अप्सराएं आई, कामदेव आया और 12वां स्कंद 8वां अध्याय 26वां श्लोक, पुंजकस्थली नाम की स्त्री आई, अप्सरा, गेंद से खेल रही थी। स्तन गौरवाद, बड़े बड़े स्तन थे। गौरव मने स्थूल स्तन थे, उनसे खेल रही थी और दौड़ रही थी, गेंद को पकड़ती थी, उठाती थी। उसी समय वायु ने उसके वस्त्रों को हटा दिया और वो उसके अंग दिखाई पड़ने लग गए। उसी समय कामदेव ने बाण मार दिया, 5 बाण, और ऋषि के ऊपर कुछ प्रभाव नहीं हुआ। काम और इसके जितने साथी थे, काम के साथी हैं, जितने अवगुण हैं, ये काम के साथी हैं। ये सब ऋषि के प्रभाव से जलने लग गए, दाह हो गया। और सब भागे वहां से। जब दाह शरीर में होने लग गया तो सब भागे और ब्रह्मर्षि के इस प्रभाव को सुन करके ब्रह्मा आदि सब विस्मय हो गए, आश्चर्य में हो गए। ये मार्कंडेय का चरित्र था थोड़ा सा। राधे किशोरी